हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम जब स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो लेक्चर, तो आज हम मैट्रिसेस का सेकेंड हाफ पढ़ेंगे, जिसमें वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग टू मेथड्स, मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। जो पहला लेक्चर था उसमें बताया था मैंने सिनॉप्सिस अबाउट द चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि दिस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके दो तरीके हैं, दैट इज फर्स्ट एडजॉइंट मेथड एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो थी, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोज आर द टफ टॉपिक्स। 4 वीडियो लग जाते उसमें, मुझे बनाने में लग गए थे बिकॉज ऑफ दोज टॉपिक्स। अब जो है बहुत इजी चैप्टर बचा है, 3 वीडियो लेक्चर्स हाफ आवर के एंड द चैप्टर विल बी फिनिश। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टडी मेथड ऑफ रिडक्शन, जो कि सेकंड है, बट वो पहले ले रहा हूँ बिकॉज अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो उससे रिलेटेड है मेथड ऑफ रिडक्शन। नाउ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन। इन दिस व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स, जो हमारे इक्वेशन, सॉरी पहले तो हम एक चीज सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो 3x, एक काम करते हैं ना, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट एग्जांपल एक लेता हूं, एक एक्सरसाइज का सम लेता हूं एंड विल बी डन विद दिस। द सम इज 2x plus y 3y equal to 9. शॉर्ट एग्जांपल, टू एक्स प्लस 3y equal to 9 and y minus x equal to -2। ठीक है, बहुत सिंपल सम है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहली लाइन हमेशा ये लिख देनी है आपने, कन्वर्टिंग द सम एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्टिंग लीनियर इक्वेशन टू मैट्रिक्स इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा देखो हमें, वी गेट, पहले तो इसको थोड़ा फ्लिप भी कर सकते हो आप, दैट इज y एंड इधर लिख देते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू -2, दैट इज -x प्लस 3y इक्वल टू -2। ऐसा हो जाएगा ये। देखो कन्वर्टिंग द लीनियर इक्वेशंस टू मैट्रिक्स इक्वेशन वी गेट, देखो इनको ना कैसे लिखना है, x वाला और y, ये x है ये y है। ठीक है, अब देखो 2x 3y, नेक्स्ट क्या है -1x, तो -1x प्लस y, ये है x और y यहां आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 9 एंड -2। सर हमें बिल्कुल नहीं समझा क्या हुआ, जिसको बिल्कुल भी नहीं समझा फिर से देखो। अब ये इक्वेशन दैट इज y माइनस एक्स, दैट इज -x प्लस y इक्वल टू -2, अगर मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन शॉर्ट एग्जांपल का डायरेक्ट आंसर में। अब आप ऑब्जर्व करो 2 3 -1 1, कोएफिशिएंट्स देखो, x और y के कोएफिशिएंट्स देखो, 2 3 -1 1। ठीक है, देखो मैं ना पहले थोड़ा टफ वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं, उनको इतना डिटेल में जरूरत नहीं होती है। फिर कुछ थोड़े हमारे मॉडरेट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेकेंड टाइम समझते हैं थोड़ा सिंपल करने पे, और कुछ होते हैं बहुत ज्यादा वीक, तो उनके लिए थोड़ा मुझे, लेकिन देखना जो हार्डवर्क करता है वही आगे बढ़ेगा। स्मार्ट ब्रिलियंट कितना भी इंटेलिजेंट हो, इफ हार्डवर्क इज नॉट देयर दैट स्टूडेंट विल नॉट सक्सीड इन द एग्जाम्स। सो हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत अच्छा थॉट पढ़ा था मैंने, मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के डैड का स्टेटस था, तो उसमें था हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट स्टॉप्स वर्किंग हार्ड। ठीक है, उनका ये स्टेटस था व्हाट्सएप का, तो मुझे हमेशा याद रहता है, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट स्टॉप्स वर्किंग हार्ड। तो ये याद रखना। तो डू द हार्डवर्क, डू इन द लॉन्ग रेस, हार्डवर्क ऑलवेज बीट द टैलेंट। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स देखो, 2 3 2 3, -1 1 -1 1, इक्वल टू तो इक्वल टू यहाँ आया 9 -2, आंसर्स इधर आते हैं इक्वल टू के बाद वाले। ठीक है, वैसे ही सीधा। और यहाँ पे x y, तो आप मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं, जैसे मैंने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था फाउंडेशन के, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। देखो 2 into x 3 into y, प्लस होता है बीच में 2x प्लस 3y, इधर -x प्लस y, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होगा और इसका आंसर फिर यही बन जाएगा, इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसा आ जाएगा 2x प्लस 3y, नेक्स्ट -x प्लस y equal to 9 -2, and then by equality of matrices this equal to this, this equal to this। इसलिए हम इसको लिखते हैं this way, converting this linear equation into matrix equation, it becomes like this। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड of
रिडक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब मेथड ऑफ रिडक्शन मैंने कहा है, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर। मैं अपर ट्रायंगुलर प्रीफर करता हूँ। अपर ट्रायंगुलर मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो करना है, तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट ये बनेगा, दिस वन विल बी माय लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, इफ यू कैन सी आई एम मार्किंग दिस रेड, ठीक है। इसको जीरो करना है मुझे। इसको जीरो करने के लिए -1 को जीरो करना इजी है कि टफ है? इजी है वैसे तो। इसको पहले इन्वर्ट कर दो, फिर इसको 2 को जीरो करो, लेकिन इस पोजीशन को जीरो करो, नॉट -1, दिस पोजीशन वी हैव टू मेक इट जीरो। पर इस केस में मेरे ख्याल से ज्यादा इजी ना आपको ये पड़ेगा जीरो करना, या ये पड़ेगा, कोई भी एक जीरो। दिस वन कैन बी इजियर टू कन्वर्ट इनटू जीरो। देखो ना, इसको जीरो कन्वर्ट कर देंगे आप, तो इधर भी वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे, देखो। और इसमें सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कॉलम नहीं। क्यों कॉलम नहीं? बिकॉज हम पहले मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं तो आंसर भी चेंज होता है, और जब पहले मैट्रिक्स में चेंज करते हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब सेकंड मैट्रिक्स में चेंज करते हैं तब क्या आता है? कॉलम। इस पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है डिटेल में, एग्जांपल्स लेके थर्ड या सेकंड और थर्ड वीडियोस में, थर्ड फोर्थ वीडियोस में दिए थे एग्जांपल्स, सो बी केयरफुल, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एक जीरो लाओ यार, सिंपल ना। एक काम करो, ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक लैंग्वेज अगर गई खड्डे में तो ले लेंगे सब कुछ, सिंपल याद रखो, कहीं भी एक जीरो ला लो, यूजिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू व्हाटएवर स्टेप्स यू वांट टू डू, जस्ट कन्वर्ट एनी ऑफ द एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को जीरो कर दो, इसको कहीं पे भी। मेरे ख्याल से जहां 1 है ना, उस 1 की हेल्प से उसके ऊपर या नीचे वाले को जीरो करना बहुत इजी होता है, ठीक है। बिकॉज अपनी टेक्निक वही है, याद करो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े थे, 3 -3 into 1 या 2 -2 into 1, तो -2 into 1 कर सकते हैं, तो ऑलरेडी -1, तो विल डू 2 + 2 times -1, 2 into -1 -2, 2 - 2 जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी को भी जीरो करना बहुत इजी है, मैं इसको जीरो कर देता हूँ, ठीक है। इतना सब बोला मैंने, फिर से शॉर्ट में कन्वर्टिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन, ये आ गया। आप चारों में से 2/2 में, हाँ 2/2 में, जरूरी नहीं कि उसमें क्या कहते हैं 3/3 का, तो भी यही मेथड करनी है। हाँ 3/3 में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन 2/2 में दिमाग का दही मत करो, सिंपल रखो उसको। कन्वर्ट एनी ऑफ द एलिमेंट इनटू जीरो, कन्वर्ट एनी ऑफ द एलिमेंट इनटू जीरो कर दो भाई। तो मैं इसको जीरो कर रहा हूं, 3 -3 into this 1, 3 कहां पे? R1 changes to 3 times R1 minus 3 times R2, ओके अप्लाई करो। 2 -3 into -1 + 3, 2 -3 into -1 क्या हो जाएगा? +3, कितना हो जाएगा? 5, you will get 5, 3 - 3 of course 0, इसको कुछ नहीं होगा, ये भी as it is इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, 9 -3 into -2 +6, 9 + 6 15 -2। अब क्या करना है सर? ये तो हो गया, अब कुछ नहीं, अगेन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, आंसर आ गया आपका। अगेन कन्वर्टिंग लीनियर मैट्रिक्स इक्वेशन है इस बार, मैट्रिक्स इक्वेशन, देखो ME इज शॉर्टकट फॉर मैट्रिक्स इक्वेशन, LEA टू लीनियर इक्वेशन, ये अपने लिए है। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा और एक ही बार लिखना है, यहाँ पे हम 5-10 सम करते हैं, तो हर बार क्यों लिखते बैठे, ठीक है। तो ये याद रखो, मैट्रिक्स इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन, वी गेट 5 into x, ओके 5x, 0 into y, प्लस आएगा, प्लस 0 into y क्या होगा? 0। आपको समझ रहा है, जैसे ये कन्वर्ट किया था ना, वैसे इसी को देखो 2x 3y, तो 5x 0y, तो वही रहेगा 5x इक्वल टू 15, एंड दूसरा वाला -x प्लस y इक्वल टू कितना है? -2, ठीक है। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, या फिर ये इंप्लाई क्या करता है हमें? x इक्वल टू 5, पुट, आगे लिख देता हूं यार, ये तो सॉल्व कर लोगे आप। पुट x इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन, 5 रख दो इसमें, क्या आएगा? अच्छा ये 3 आएगा ना, ओके। पुट x इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन, therefore put x equal to 3 in equation 2, इसको 1 दे देना और ये 2 दे दो ना, तो ये इसमें रखो आप, आपका y आएगा, क्या आएगा आंसर? y का -3 + 1 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है।
सो इट विल बी आंसर इज x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, दैट्स इट। इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं, हो गया सिंपल, ठीक है। सो वेरी इजी। एक और सम लेते हो टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज 2 पॉइंट होती है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 2 का सेकेंड सम है शायद, ठीक है। यस, इट इज क्वेश्चन 2 का सेकेंड सम, मैंने नोट डाउन करके रख लिए थे। x प्लस 3y इक्वल टू 2, x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। गाइस पॉज द वीडियो, खुद से सॉल्व करो, बहुत इजी सम से, ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन, खुद से आएगा, ठीक है। कम ऑन, ट्रस्ट मी, आएगा आपको, ट्राई इट ऑन। ओके, मैं कर रहा हूं सॉल्व। कन्वर्टिंग, अपना वो डायलॉग ये पेटर्न, कन्वर्टिंग लीनियर इक्वेशन LE टू मैट्रिक्स इक्वेशन ME, ठीक है। वी गेट क्या आता है 1 3, ओके 3 5, आप 1 3 3 5 जैसे समझना है आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। उसके बाद XY इक्वल टू दिस इज 2 दिस इज 4, सिंपल। अब देखो ये 1 की हेल्प से इसको 3 को 0 करना बहुत इजी है, तो वी विल डू द सेम। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी है। 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 R2 माइनस 3 इंटू 1 R1, ठीक है। सो यू गेट, इट इंप्लाइज दैट 1 3, R1 में कोई चेंज है नहीं है, 3 माइनस 3 दिस विल बी 0, 3 3 से कितना होता है 9, 5 माइनस 9 माइनस 4, XY इक्वल टू अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, पे अटेंशन, ये हो जाएगा 4 R2, 3 2 6, 4 माइनस 6, तो ये 2 तो एज इट इज, 4 माइनस 6 माइनस 2, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। नाउ ये वाली स्टेप अगेन, कन्वर्टिंग मैट्रिक्स इनटू लीनियर, एक 0 आ गया, कहीं पे भी एक 0 लाना है, अगेन कन्वर्टिंग मैट्रिक्स इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन करो, क्या होगा मैट्रिक्स इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन, व्हाट इट विल बी, वी गेट, इट इंप्लाइज दैट, व्हाट डू वी गेट इन दिस केस, x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2। सॉल्विंग y इक्वल टू 1/2, सॉल्विंग इक्वेशन 2 लिख दो, 2 नाम दे दो, इसको 1 दे दो। देखो पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, गाइस इट्स अप टू यू, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू रखो y की 1/2, 3/2 हो जाएगा, 3/2 उधर जाएगा, 2 माइनस 3/2, अगेन x विल बी 1/2, सो 1/2 प्लस 3/2 गिव्स यू 2, एंड इधर रख लो ना, 1/2 प्लस 3/2 गिव्स यू 2 एंड 3/2 प्लस 5/2 गिव्स यू 4, ठीक है। सो करेक्ट है। देखो ये सब्स्टिट्यूट कर लेना, x और y की वैल्यू इसमें वापस सब्स्टिट्यूट करके देख लेना अपना आंसर करेक्ट है, यानी क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। सो ये 2/2 था, व्हिच इज वेरी इजी, यू गाइस ट्राई टू सॉल्व देम। कितने क्वेश्चन है, 4 या 3 या 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2/2 के क्वेश्चन 2 में। मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन 1 जो मेथड ऑफ इन्वर्जन है उसको भी कर लो, मेथड ऑफ इन्वर्जन जो है उसको भी रिडक्शन से ही कर लो, तो ज्यादा सम्स प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी बोर हो रहे होगे घर पे, ठीक है ना, छुट्टियां चल रही है, टाइम पास चल रहा है, so try to solve them, more and more questions you solve, the easier the topic gets, ठीक है। come on, solve it down, write it down fast। okay guys, moving on with the next sum, 3/3 मैट्रिक्स ले रहे हैं अभी हम, इसमें वही करना है, ठीक है, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन कहने के पहले कन्वर्ट करना है लीनियर को मैट्रिक्स इक्वेशन में, यू टू डू द सेम थिंग हियर। इतना तो आप एटलीस्ट बताओ, कन्वर्टिंग लीनियर इक्वेशन टू मैट्रिक्स इक्वेशन, व्हाट डू वी गेट, क्या मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा, देखो इतना तो भी आप लिख के रखो, 1 1 1, अब इसको ऐसे कर लो, ठीक है, 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4, ये सॉल्व एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। इधर आएगा क्या, x y, अब आ गया है z भी, इक्वल टू 12 15 30, ऐसे कुछ टफ नहीं है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे, इस सब में ट्रिक है, ट्रिक इज इन दिस सम इज बेसिकली आपको ना इसको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में करना है। मतलब क्या, अपर ट्रायंगुलर मतलब होता है इसको 0 करना है, ये 3 एलिमेंट्स को 0 करना है,
लो ट्रायंगुलर मतलब इन तीन एलिमेंट्स को जीरो करना है। यार मैंने ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ बच्चों को कोई भी एक ट्रिक देखो जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखो, इसको इजी करने के लिए। मैं तो कोई भी एक वन ढूंढ लो, ये तीनों ही वन है। अब किसी भी वन का यूज करना है, मतलब R1 R2 R3 का यूज करके दूसरी दो रो उसको जीरो करो। इन दोनों को जीरो कर सकते हैं। अगर वन नहीं मिल रहा तो पहले वन लाओ, डिवाइड मल्टीप्लाई, या कहीं पे भी वन देखो, यहाँ पे भी वन है तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब पहले वन मिलने के बाद मैं और एक समझूंगा तो और शायद अच्छे से समझा पाऊं, बट कोई भी एक वन मिलने के बाद, और समझना बहुत इजी है, इसके टफ नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में हम वही सम आते हैं। फिर से पहले कोई भी एक वन ढूंढा और ना कोई भी एक लाइन में दो जीरो लाओ, मतलब इफ दिस इज द केस, इफ यू गेट वन हियर तो इधर और इधर जीरो लाओ। इफ यू गेट वन हियर ब्रिंग जीरो जीरो हियर। अगर आपको वन कहीं नहीं मिल रहा फिर भी आपका दिमाग तेज चल रहा है क्या, उसका यूज करके अगर 3 है और ऊपर 6 और 9 है, इधर 3 है 6 9 है, तो भी आप यूज करके जीरो ला सकते हो। तो आपका दिमाग अगर चल रहा है, व्हाट आई विल सजेस्ट इज, आप लोग ना कहीं भी देखो कितनी पोजीशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशंस है। कोई भी एक लाइन में, एक कॉलम में दो जीरो लाओ, या तो यहाँ पे लाओ दो जीरो, ये दो जीरो करो, ये दो जीरो करो, कन्वर्ट दिस टू जीरो यूजिंग दिस प्लेस। इस प्लेस का यूज करोगे तो ये दोनों जीरो होंगे, इसका यूज करोगे तो ये दोनों जीरो होंगे। कोई भी दो जीरो लाओ पहले एक कॉलम में, कोई भी एक पोजीशन का पकड़ के, ये पोजीशन पकड़ ली तो इन दोनों को जीरो करूंगा, ये पोजीशन पकड़ ली तो इन दोनों को जीरो करूंगा। कोई भी एक पोजीशन पकड़ लो और बाकी के दो को जीरो करो। अब वन इजी पड़ता है, वन से कैलकुलेशंस बहुत इजी पड़ते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वन करो। सुनो, एज अ टीचर मैं बोल रहा हूँ तो वो मानो आप लोग, ठीक है। तो पहले तो बेसिक अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आपको लगता है, बट मेरे मानोगे जस्ट कीप इट सिंपल। ब्रिंग वन, एक वन लाओ और उस वन का यूज करके किसी भी दो को जीरो करो। एक लाइन में कोई भी दो जीरो करना है। अच्छा, कौन सा करूं सोचो आप लोग। मेरे ख्याल से बच्चों का दिमाग में आता है सेकंड या थर्ड ही बोलते हैं। फर्स्ट तो हम देखते रहते हैं ना सर, सेकंड और थर्ड किसी का भी करो, थर्ड का लेते हैं। चलो इस वन का यूज करके इन दोनों को जीरो करते हैं। वन माइनस दिस वन, वन माइनस दिस वन, मतलब R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 एंड R2 ऑल्सो चेंजेस टू R2 माइनस R3। इन दोनों को जीरो करना है। चलो करते हैं, अप्लाई करो। 1 माइनस 1 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, अरे वाह वाह। 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 वाह वाह, जीरो एक और आ गया। 1 3 4, ये तो एज इट इज। सर आप ऐसे बाबा क्यों कर रहे हो जीरो आने पे? अरे बाबा जितने ज्यादा जीरो आएंगे उतना इजी हो जाएगा ना कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0x, बिकॉज ये तो मल्टीप्लाई होता है ना x से, x y z। तो व्हाट यू कैन से इज इन दिस केस ये हो गया 0x 0y माइनस z, ठीक है ना, इक्वल टू, और यहाँ पे भी करना है हमें कैलकुलेशंस वही, 12 माइनस 13 माइनस 1, 15 माइनस 13 2, 13 तो एज इट इज। ओके देखो यू कैन से माइनस z 0x 0y माइनस z इक्वल टू माइनस 1, कन्वर्टिंग above मैट्रिक्स इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यू गेट माइनस z इक्वल टू माइनस 1। इधर देखो 0x प्लस y, y इक्वल टू क्या आएगा, 0x 1y 0z इक्वल टू 2 एंड लास्ट वाला x प्लस 3y प्लस 4z, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13। नंबर 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 सॉल्व करो। x z इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, 1 और 2 रख दो इधर, 1 इधर 2 रखो, 6 प्लस 4 10, x इक्वल टू क्या आएगा आपका, देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1। ये आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई करके यूज सॉल्विंग दिस इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। एक स्टेप ना इसमें चली गई बिकॉज ये सब इजी था, इसलिए क्या स्टेप चली गई वो समझो। जब ये दोनों जीरो आ गए तो मान लो और कोई जीरो नहीं आया, ये और ये जीरो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, इधर 3 रह गया इधर 4 रह गया, फिर क्या, फिर इन दोनों में कुछ करना है। जहां दो जीरो लाए ना, जहां हमने दो जीरो लाए, जैसे हमने ये वन का यूज करके इन दोनों को जीरो किया, तो इन दोनों को ही कुछ करो, इन दोनों में ही कुछ करो और एक और जीरो लाओ। इसको टच भी नहीं करने का, जिसका पहले यूज हो गया ना रो का जीरो लाने में, उसको टच भी नहीं करने का।
जहां 2 जीरो आए उनमें कोई कांड पीटो, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करो और एक और जीरो लाओ, ठीक है। ये ट्रिक है जो स्टेप स्किप हो गए बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी जीरो आ गए थे। सो आई विल टेक अनदर सम फॉर यू गाइस, ध्यान से देखेंगे। देखो आई विल बी राइटिंग द सम, थोड़ा ना इसका स्पेस वजह से दूसरा सम शायद बड़ा हो सकता है। सो आई एम राइटिंग x plus 2y plus z exercise miscellaneous exercise 2b miscellaneous 2b क्वेश्चन 2 का 5th ले रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें 6 क्वेश्चंस है तो 5 वो करने, आपको बहुत सारा होमवर्क है आपके लिए, मैं होमवर्क बता रहा हूँ। एक्सरसाइज मिसलेनियस अभी नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क मिसलेनियस 2b क्वेश्चन 2 पूरा करना है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 2 पूरा करना है, ठीक है। ओके देखो आगे क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिखूंगे, अच्छा ठीक है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 1, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 5। ओके डायलॉग हमारा कन्वर्टिंग, बोलिए कन्वर्टिंग लीनियर इक्वेशन टू मैट्रिक्स इक्वेशन वी गेट, चलो फटाफट 1 2 3, ओके 2 3 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 एक्स वाई जेड इक्वल टू 8 1 5, दैट्स इट। यहां तक पहुंच गए। अब बच्चों कोई भी 1 का यूज करके 2 जीरो लाओ, इस 1 का यूज करके इन दोनों को जीरो करो, इस माइनस 1 का भी यूज करना है इजी, इन दोनों को जीरो करो, या ये 1 का यूज करके इन दोनों को जीरो। सर ये वाला 1 बहुत सिंपल दिखता है और इजी है, ठीक है। इस 1 का यूज करके इन दोनों को जीरो करते हैं और ये हमारे बेसिक सम जो हमने किए रो ट्रांसफॉर्मेशन उसके सही बन जाता है, ठीक है। ओके R2 में क्या है 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 मतलब R1 एंड 3 मतलब R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे हम, इससे ये दोनों जीरो हो जाएंगे। करते हैं 1 to 1, कोई चेंज नहीं, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 2 2 4 होता है, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 गाइस, ठीक है। आगे 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस कितना है ये 3 है ना, 3 माइनस 3 0 माइनस 1 3 2 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, ओके माइनस 2 बराबर किया कि नहीं, 3 2 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, ओके माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आएगा यहाँ पे, ओके दिस इज व्हाट वी गेट। देन इधर तो एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर लो, किसको कन्वर्ट करना है सर, इसको सॉल्व कर लो जैसे यहाँ किया है, R2 माइनस ट्वाइस द R1, 1 माइनस ट्वाइस मतलब 16, 1 माइनस 16 कितना आएगा, 1 माइनस 16 माइनस 15, 8 तो एज इट इज रहेगा, 5 माइनस 3 8 जा 24, 5 माइनस 24 कौन अप्लाई, 5 माइनस कितना आएगा ये 24 माइनस 19, दिस इज व्हाट वी गेट, ठीक है। अब आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन जो लगाना है आप लोग को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, 2 जीरो आ गए, मैंने यहाँ कहा आपको, अगर 2 जीरो आ गए और इधर 0 0 नहीं आया तो इन दोनों में ही कुछ करना है, इसका यूज नहीं करना। अब बोलोगे सर ये 1 का यूज करके इनको जीरो कर लेते हैं, हाँ उससे ये दोनों भी घट जाएंगे, समझ रहे, इससे ये दोनों भी घट जाएंगे। देखो अब 1 माइनस 3 प्लस 3 करोगे आप तो 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 0 माइनस 5 प्लस 5 करोगे तो 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, तो ये दोनों जीरो चले जाएंगे। इसीलिए इन दोनों का ही कुछ करके इन चारों में से कहीं भी जीरो ला लो, इन दोनों में, इन दोनों का जीरो का मतलब इन जहां 2 जीरो है उस दोनों में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ आपस में, माइनस 1 है ना, इससे इजी पड़ जाता है। क्या देखो इसको पहले R2 चेंजेस टू R2 इंटू माइनस 1 कर लो, ठीक है, R2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 लगा लो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इट विल गेट 1 2 1 0 1 3 0 माइनस 7 माइनस 5, ठीक है। इधर भी कर लो x y z, इधर भी मतलब x y z में नहीं, इक्वल टू के बाहर
8, 15, 19, सॉरी माइनस 19 रहेगा ये। ओके, अब इस 1 की हेल्प से -7 को 0 करेंगे। -7 प्लस 7, समझ रहे हैं? -7 प्लस 7 इंटू दिस 1, ये आएगा, इधर लिखते हैं आगे में ऊपर में, इसलिए थोड़ा बारीक लिखा था बिकॉज जगह थोड़ा ज्यादा लगनी थी इस समय। वी विल राइट -7 कहां पे है? R3 प्लस 7 इंटू R2, R2 में 1 था, तो इससे आपका आंसर बनेगा लाइक दिस। कम ऑन, सी हियर, ऑर्बिट लिख दे रहा हूं पहले तो मैं। ओके, क्या आएगा? 1 2 1 0 1 3 एज इट इज, 1 2 1 0 1 3 एज इट इज। 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। -7 प्लस 7 1 7, तो 0 हो जाएगा। -5 7 3 21, -5 प्लस 21, -5 प्लस 21 कितना होगा? 16। ओके, इधर 7 5 15 व्हाट इट विल बी? 15 7 105 माइनस 19 कर लीजिए, तो इट विल बी 20 के दो 85 84 86 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे दया, सोचना पड़ेगा। समथिंग आई हैव टू चेक वंस अगेन, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक। ओके, मैंने अभी चेक किया इसमें एंड आई फाउंड आउट दिस सम हैज सम मिस्टेक इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में इस समय थोड़ी मिस्टेक है। द आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज 3 to 1 एंड 3 to 1 अगर अप्लाई करते हैं 3 2 to the 4 plus 3 7 plus 1 8 करेक्ट बैठता है। इधर लगाओ 3 3 जा 9 -2 7 2 into 2 4 7 minus sorry 1 2 जा 2 3 3 जा 9 -2 7 -2 5 इधर ही बैठता है। 2 3 जा 6 3 2 जा 6 plus 6 12 -1 11। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ 1 दिया है, या होना चाहिए था 11 and that's why all the trouble. So let's change this. इधर भी चेंज हो जाएगा। 11 देखो R2 minus 2 times 2 8 जा 16 करो ना, 2 8 जा 16, 11 minus 16 minus 5 it will be। पहले कुछ और आया था और अभी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 2 रखो -2 -3 -5 भी बनता है। इक्वेशन अब सेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम 5 एंड नाउ द आंसर विल बी करेक्ट x y z, ठीक है। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट में जो हमारा इधर आएगा, क्या आएगा? व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव अप्लाइड? R3 प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो R3 का है हमारा 0 इधर -19। यार पिछला वीडियो एक बार देख लेना, मैंने ब्रेक किया था तो आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो, लेकिन दोनों एक साथ ही अपलोड हो रहे हैं तो आप देख सकते हो। -19 प्लस 7 5 35 -19 प्लस 35 कितना होगा? 7 5 35 ना। ओके, 35 -7 प्लस 35 14, सो यू विल गेट 8। यहाँ पे आएगा 14। अच्छा, R3 चेंज हो रहा है। ओके वेट, तो R3 में चेंजेस होंगे, तो R3 क्या आएगा? -19 प्लस 35 16, so it will be 16 here। यहाँ पे आएगा 5 as it is। अरे पापा, R3 -19 7 5 35 -19 प्लस 35 16, that's it, ठीक है। सो अभी हमारी लास्ट स्टेप जो इधर हम लिखते हैं, कन्वर्टिंग अबव मैट्रिक्स टू लीनियर, ठीक है। नाउ convert matrix equation to linear equation. What you get? It implies that x plus 2y plus z equal to 8, 0x 1y plus 3z equal to 5 and 16z equal to 16. This is 1, this is 2, this is 3. Solving equation 3, z equal to 1, put z equal to 1 in equation, कौन सी इक्वेशन रखेंगे हम? z equal to 1, we'll put z equal to 1 in equation 2, ठीक है। तो y plus 3 into 1 equal to 5, it implies that y equal to 2, 3 उधर जाएगा, 5 minus 3 2 आ जाएगा, and put y equal to 2 and z equal to 1 in equation
1 दैट्स इट. ठीक है, कम ऑन, राइट फर्स्ट.